दर्शक मित्रों, डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट का नमस्ते। ये वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 20 है और आज मैं आपको अमेरिका के एक और प्रकार के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में जानकारी दूंगा, जिसकी साइन है, संज्ञा है M-1। लेकिन दर्शक मित्रों, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं उससे पहले मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूं। आपको पता है ये 20वां एपिसोड है और मैंने तय किया है कि अमेरिका के इमिग्रेशन की पूरी जानकारी ये वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज में मैं आपको दूंगा। लेकिन ये जो मैं जानकारी आपको देता हूँ वो जनरल है। हर एक अर्जदार की, हर एक वीज़ा एप्लीकेंट की अपनी अपनी बैकग्राउंड होती है, अपनी अपनी खासियत होती है। एक बात जिसके लिए अच्छी होती है वो दूसरे वीज़ा एप्लीकेंट के लिए शायद हानिकारक भी हो सके। तो आपको मैं जो जानकारी देता हूँ वो जनरल है, लेकिन फिर आपको कोई भी प्रकार के वीज़ा की अर्जी करनी है तो कानूनी सलाह लेनी ज़रूरी है। तो ये सब जानकारी जो मैं आपको देता हूँ, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, सामान्य ज्ञान है, जो किताबों में भी मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन है। किसी को पर्टिकुलर कुछ बातें पूछनी है तो फिर आप जब मुझे फ़ोन करते हैं तो दर्शक मित्रों, मैं तो एक एडवोकेट हूँ और अगर मैं आपसे फीस चार्ज नहीं करूँगा तो मैं अपनी ऑफिस कैसे चलाऊँगा? अगर घोड़ा घास से बेर करेगा तो खाएगा क्या? तो जब आप मुझे पर्सनली सवाल करते हैं, अपने अंगत सवाल करते हैं, तो मैं आपको फीस मांगता हूँ। तभी कई दर्शक मित्रों उनको बुरा लगता है, कई मुझे भला बुरा कहते हैं, कई कहते हैं कि मैं चीटर हूँ। मैं हूँ ना, अगर आपको कोई तकलीफ है तो मैं हूँ ना, ऐसा मैं कहता हूँ। और फिर जब आप मुझे अप्रोच करते हैं तो मैं आपसे फीस मांगता हूँ। तो दर्शक मित्रों, डॉक्टर भी आपको बताते हैं कि मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, लेकिन आप जब जाते हैं तो वो फीस लेते हैं ना। तो वैसे ही मैं ये जो जानकारी देता हूँ वो फ्री में है, लेकिन आपको कुछ पर्सनली मुझसे पूछना है, अपनी अंगत बातें पूछना है, तो नेचुरली मैं फीस चार्ज करूँगा ना। तो ज़रा ये बात ध्यान में रखना और ये भी समझना कि मैं अपना समय देके आपको ये सब जानकारी देता हूँ, जिससे आपको आपको पहले तो ये जानकारी होगी कि आपको कौन से प्रकार के वीज़ा की ज़रूरत है। वो वीज़ा लेने के लिए जनरली क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत आ सकती है, जनरली क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनली आपको कुछ जानकारी चाहिए तो नेचुरली आपको मुझे कंसल्ट करोगे तो फीस देनी पड़ेगी। तो प्लीज़ ये बात ज़रा ध्यान में रखिए। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनली कंसल्टेशन करते हैं और मैं आपसे फी लूँ तो आप समझना कि मैं एक व्यावसायिक एडवोकेट हूँ और मैं अपनी फीस मांगने के लिए काबिल हूँ। अच्छा, ये बात छोड़िए, मैं आपको एक 40 साल पहले की बात करना चाहता हूँ। 1980 में जब मैंने पहली दफ़े US के वीज़ा की अर्जी की थी और मेरा एप्लीकेशन डिनाई हुआ था, और फिर मैंने इनका सब ज्ञान लिया और मैंने वीज़ा लिया और फिर मैं अमेरिका बहुत से बार गया। तो 81 या 82 में मैं बम्बई से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। एयर फ्रांस की मेरी फ़्लाइट थी, तो पेरिस पे मेरा प्लेन ठहरा, मुझे दूसरा प्लेन में जाना पड़ा और फिर पेरिस से सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। प्लेन में मेरे बगल में 2 औरतें थीं, एक माँ और दूसरी उसकी यंग जवान बेटी। ऐसे ही बातों बातों में मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? तो उन्होंने बताया कि ये जो लड़की है वो सैन फ्रांसिस्को में फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने जा रही है। मैं ताज्जुब हो गया। मैं बोला, आप पेरिस में रहते हैं, सारी दुनिया फैशन डिज़ाइनिंग के लिए पेरिस की तारीफ़ करती है, पेरिस में आते हैं लोग को फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, और आप अपनी लड़की को सैन फ्रांसिस्को ले जाते हो। दर्शक मित्रों, वो लेडी ने मुझे क्या कहा, वो महिला ने मुझे क्या कहा मालूम है?
हाँ, आपकी बात ठीक है। पेरिस, फ्रांस फैशन का हब कहलाता है, फैशन का मथक कहलाता है। लेकिन हमारे फ्रेंच लोग हैं वो कंजर्वेटिव है, उनके ख्यालात बंधे हुए हैं। दुनिया में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, वो उनको पता नहीं है और वो उनको पसंद नहीं है। और मेरी लड़की को वर्ल्ड फैशन डिज़ाइनर बनना है, इसीलिए मैं उसको अमेरिका ले जा रही हूँ। तो दर्शक मित्रों, अमेरिका इवन फैशन डिज़ाइनिंग में आगे है। और एक दूसरी बात मुझे जानने को मिली उस दफ़े, मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि उस दफ़े मुझे अमेरिका के वीज़ा के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से वीज़ा पे जाते हैं। तो उन्होंने बोला स्टूडेंट M1 वीज़ा पे जा रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, अगर आपको अमेरिका में डिग्री लेने नहीं जाना है, MS करने, MBA करने, PhD करने नहीं जाना है, लेकिन आपको शॉर्ट टाइम के लिए फैशन डिज़ाइनिंग, फ्लाइंग क्लब, कुकिंग क्लब, ऐसे जो कार्यवाही के लिए जो क्लासेस चलते हैं, जो एजुकेशन मिलता है, वहाँ जाना है, एक्टिंग के क्लासेस भरने हैं, तो आपको M-1 वीज़ा चाहिए। M-1 वीज़ा के लिए आपको अमेरिका की जो मान्य की हुई ऐसी फैशन डिज़ाइनिंग की स्कूल, कुकिंग स्कूल, इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल, फ्लाइंग क्लब, एक्टिंग स्कूल ऐसी हुई, उसके अंदर एडमिशन लेना पड़ता है। वो आपको I-20 भेजेंगे और फिर आपको एप्लीकेशन करके M-1 वीज़ा लेना पड़ता है। M-1 वीज़ा के ऊपर आप अमेरिका में M-1 वीज़ा के लिए आप अर्जी, जब से आपका कोर्स शुरू होने वाला है उसके 120 दिन पहले कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा मिलने के बाद जब कोर्स शुरू होने वाला है उसके 30 दिन पहले ही आप अमेरिका में एंटर हो सकते हैं। और ये M-1 वीज़ा ज़्यादातर 6 महीने का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का होता है, क्योंकि ये जो कोर्सेज होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। और जब आपके कोर्स ख़त्म होता है तो आपको फिर 30 दिन के अंदर अमेरिका छोड़ के वापस अपने देश को आ जाना चाहिए। अगर आप M-1 वीज़ा के ऊपर है तो आप अपना स्टेटस चेंज कर नहीं सकते हैं। M-1 वीज़ा के ऊपर आपने अगर 4 महीना अभ्यास किया है तो फिर आपको थोड़े दिन काम करने की ज़रूरत मिलेगी। तो M-1 वीज़ा की रिक्वायरमेंट F-1 वीज़ा के जैसी ही है, लेकिन M-1 वीज़ा डिग्री कोर्स वालों के लिए नहीं है। M-1 वीज़ा जो एकेडमिक कोर्स वालों के लिए नहीं है, जो रोजगारी के वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उनके लिए। और M-1 वीज़ा में सब वही चीज़ दिखानी पड़ेगी इंटरव्यू में कि आपको इंस्टीट्यूट ने एडमिशन दिया है, फॉर्म I-20 दिया है, आपने सर्विस फी भरी है, आप वहाँ जाने के पढ़ने के लिए आपके पास पैसों का बंदोबस्त है, आपको वहाँ काम करने का या परमानेंट रहने का इरादा नहीं है, और आपके अपने देश में कौटुंबिक और नाणाकीय संबंध इतने मजबूत हैं कि वो आपको वापस अमेरिका से अपने देश में ले आएंगे। तो ये रहा M-1 वीज़ा का रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप पायलट बनना चाहते हैं और फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, या एक्टर बनना चाहते हैं, या मास्टर शेफ बनना चाहते हैं, ये सब तालीम के लिए अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको M-1 वीज़ा लेना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं और अमेरिका के वैकेशन में, जो यूनिवर्सिटियों में जो वैकेशन में कोर्सेज चलते हैं, अगर उसमें जाना है तभी भी आपको M-1 वीज़ा लेना पड़ेगा। तो दर्शक मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं अगले एपिसोड में F-1 और M-1 वीज़ा वाले जो अपने विद्यार्थी वहाँ जाते हैं उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में टिप्स दूंगा। और हाँ, मैंने वो ब्रेकिंग न्यूज़ एपिसोड में बताया था कि वो जो ट्रंप ने, तुम ऑनलाइन पे अभ्यास करोगे तो वापस अपने देश चले जाओ, वो नियम वापस खींच लिया था, वो तो मैंने आपको बताया ही था। तो आप अगर अमेरिका जाते हैं और ऑनलाइन अभ्यास करते हैं तो ये
कोविड-19 के समय में आपको कोई मुश्किल नहीं है। तो आप अगला एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक अगर आपको इमिग्रेशन के बारे में, यूएसए के इमिग्रेशन के बारे में, कनाडा के इमिग्रेशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। नमस्ते, जय हिंद।